वैश्विक हो, समस्या व्यवहार की हो या परमार्थ की, गीता हर समस्या का समाधान। और इसीलिए महात्मा गांधी ने बहुत सीधे शब्दों में एक बात कही कि मेरे जीवन में जब जब कोई संकट आता है, जब जब कोई कष्ट आता है, तब तब मैं गीता माता की शरण में जाता हूं, तब तब मैं गीता माता के आंचल में अपने सर को छिपाता हूं और मुझे गीता माता की गोद में अपने सर को रख करके बहुत राहत मिलती है, बहुत शांति मिलती है और मुझे मेरे संकटों का सहज सा समाधान वहां मिल जाता है। एक बार प्रातःकाल का समय, स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ पूर्व, पंडित नेहरू महात्मा गांधी के पास गए प्रातःकाल किसी समस्या को लेकर। महात्मा गांधी उस समय पाठ में थे, नियम था। काफी देर बाद जब महात्मा गांधी उठे, निकले, पंडित नेहरू ने छूटते ही कह दिया, बापू तुमने 1 घंटा मेरा बर्बाद कर दिया। मैं आया था कोई गंभीर समस्या लेकर आपके पास, उसका समाधान लेने के लिए, लेकिन इतनी देर मुझे बैठना पड़ा आपके इंतजार में। महात्मा गांधी ने कुछ तीखे स्वर में कहा कि नेहरू, तो ब्राह्मण होकर ऐसी बात मुझे कह रहा है कि मेरा समय बर्बाद कर दिया आपने? तो नहीं जानता कि मेरे पास वो बल कहां का है। ये सत्य घटना है उनके जीवन। तो नहीं जानता कि मेरे पास वो बल कहां से आता है, कहां का है, जिसके कारण से तुम समस्याओं का समाधान करवाने के लिए मेरे पास आगे आते हो। कभी सोचा तुमने कि वो बल कहां का है, किसका है, वो शक्ति मेरे पास कहां से आए? पूछा पंडित नेहरू ने, और महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास जो ऊर्जा है, जो बल है, वो बल इस प्रातः काल के 1 घंटे का है, जिसमें मैं गीता पाठ करता हूं, जिसमें मैं बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, जिसमें बैठकर मैं भगवान के नाम जाप में होता हूं, उसके ध्यान में होता हूं और नियमित गीता पाठ करता हूं। नियमित। एक बात आपसे कहें, जीवन में ऊर्जा है, बल है, शक्ति है, सबके पास। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी ला। सबके पास बल है, ऊर्जा है, निर्बल कोई नहीं है। भूखा कोई नहीं है, कंगाल कोई नहीं है। सबके पास वो धन है, ऊर्जा है, लेकिन कारण एक ही, हम अपनी अंदर की तार जोड़ नहीं पाते। ऊर्जा को संरक्षित, संवर्धित करने के लिए हम कुछ क्षण भी शांत बैठकर अंदर की तार जोड़ नहीं पाते वहां, और इसीलिए वंचित से घूमते रहते हैं। घर में आप बहुत महंगे महंगे बिजली के उपकरण लगवा लें, लेकिन यदि पावर हाउस से कनेक्शन ना लें और तार ना जोड़ें, उपकरण कितने भी महंगे क्यों ना हो, लेकिन यदि तार नहीं जोड़ोगे तो लाभ तो नहीं होगा। उपकरण लगे रहेंगे, कुछ लाभ तो नहीं दे पाएंगे। लाभ लेना है, तार तो जोड़नी पड़ेगी। नियमित गीता पाठ करो, नियमित भगवान की प्रार्थना में बैठो। आप कितने भी व्यस्त हो,
लेकिन एक बात का जीवन में ध्यान रखो कि जीवन को यदि मजबूत बनाए रखना है, जीवन को यदि परिस्थितियों के आगे झुकने से बचाए रखना है, जीवन को यदि शांत बनाए रखना है, जीवन को यदि ऐसी स्थिति में रखना है जहां बाहर के प्रतिकूलताओं का, विपरीतताओं का, बाहर के वातावरण की अशांति का प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, यदि ऐसा चाहते हो तो कुछ क्षण रोज निकालो, नियम से गीता पाठ करो, नियम से। दारा शिकोह जब वृद्ध अवस्था में बहुत अस्वस्थ हो गए तो उनकी भतीजी जेबुनिसा ने पूछा कि इतने अस्वस्थ होकर भी इस वृद्ध अवस्था में आप मुस्कुराते हुए दिखते हो, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, आपका चेहरा इस अवस्था में भी खिला खिला हुआ सा दिखता है, इसका कारण क्या है? जेबुनिसा ने कहा, मैं बहुत दिनों से अपने मन में एक कुतूहल लिए हुए थे, ये जानने के लिए। दारा शिकोह ने उसी क्षण कहा कि इस अवस्था में भी मेरे स्वस्थ रहने का और अस्वस्थता में भी इस स्वस्थ मानसिकता का आधार केवल एक ही है और वो है गीता का पाठ। मैं नियम से गीता का पाठ करता हूं। ये मुस्कान कहीं और की नहीं है, ये मुस्कान गीता की है। दारा शिकोह ने कहा कि मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े, अनेक ग्रंथों पर मैंने टीकाएं भी लिखी, मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने अन्य अन्य ग्रंथ भी पढ़े, लेकिन वाराणसी में जाकर एक संत की प्रेरणा से जब से मैंने गीता का पाठ करना प्रारंभ किया है, तब से मेरी ये मनोदशा बनी, ये मजबूती, ये दृढ़ता गीता की। और सच में, वास्तविकता में गीता मन की मजबूती का एक बहुत अचूक अवलंब है, आधार। आप आजमाओ, देखो। गीता केवल मात्र कुरुक्षेत्र के सम्रांगण का भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश मात्र नहीं, गीता वर्तमान की प्रेरणा। यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को एक दिव्य संदेश दिया, लेकिन वह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यदि आप गीता की पृष्ठभूमि में थोड़ी देर के लिए देखें, आपको लगेगा कि गीता सबके लिए, सबके लिए। अर्जुन केवल एक निमित्त है। अर्जुन की आप पूर्व दशा देखें, परम प्रसन्न था अर्जुन।